Yes, good morning. So we have to proceed further with section 204. We have to complete it out. We have actually seen that. तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको वाइंड अप करेंगे to see what it has to say. Correct. And उसके बेसिस के ऊपर I will be teaching you 207, 208 and आज हमारा सारे का सारा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. So let's proceed further. Now, for the purpose of section 204, what we have seen, it says that you need 4 things for exercising this power. 204 को एक्सरसाइज करने से पहले आपको इन 4 कंडीशंस को पूरा करना होता है. नंबर 1, जज ने ओपिनियन बनाना है कि वहां पर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड हैं कि नहीं. कंप्लेंट केस के अंदर द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड, तो उस केस में द जज विल डिसमिस द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203. Otherwise, the judge will proceed under section 204. Then the second concept comes the prosecution witnesses. 204 कहता है कि कभी भी आपने समन्स या वारंट्स को इशू करना है, इशू ऑफ प्रोसेस करना है 204 का, तो उससे पहले आपको लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कोर्ट में देनी है. ये जो लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है ये शैल है, बट सब्सिक्वेंटली हमने पढ़ा कि अगर आप इन लिस्ट को देना भूल जाते हैं एंड कोर्ट उसके बेसिस के ऊपर विटनेसेस को समन या वारंट्स को इशू कर देती है, तो ये डिफेक्ट क्योरेबल है. क्योरेबल इन द सेंस कि आप सब्सिक्वेंटली बाद में आकर आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की लिस्ट दे सकते हैं एंड दैट विल बी द सेम विल बी डिलीवर्ड टू द एक्यूज्ड. थर्ड, फीस. जब भी आपको फी पे करनी है, कभी भी आपको समन्स या वारंट एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो आपको वहां पर उसकी प्रोसेस फीस या समन फीस पे करनी है. दिस प्रोसेस फीस और समन फी विल बी गिवन इन रिलेशन टू इट. ये आपका दिया जाए. नेक्स्ट, कॉपी ऑफ कंप्लेंट. कि कभी भी कंप्लेंट राइटिंग में है तो उसके रिलेशन में 204 का प्रोसेस इशू होता है, तो कभी भी आप समन्स या वारंट्स को भेजेंगे तो वहां पर आप साथ में कॉपी ऑफ कंप्लेंट भेजेंगे. दिस इज द 4 essential ingredients which we have seen or conditions which we have seen which has to be fulfilled at the time or before the process of section 204. Now हम आगे देखते हैं. Let's proceed further. तो यहां पर हमने देखना स्टार्ट करना है, कुछ पढ़ना स्टार्ट करना है. लेट्स सी व्हाट हैज टू से. जब आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उस केस के अंदर आप क्या क्या करते हैं, हम एक बार उसको कवर अप करते हैं. सबसे पहले आपकी एफआईआर लॉन्च होती है एज वी हैव डिस्कस्ड. करेक्ट. आपकी पुलिस रिपोर्ट जाती है लास्ट में. इसके बीच में स्टेटमेंट्स ऑफ 161 होती हैं. या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. करेक्ट. तो आपकी ये चीजें होती हैं. तो जरा आप गौर से सुने व्हाट इट हैज टू से. कब एफआईआर लॉन्च होती है, तो मैं इसको रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना है आप. तो कब एफआईआर लॉन्च होती है, ये हम ऑलरेडी सेक्शन 157 में पढ़ चुके हैं कि इसकी कॉपी जो होती है वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है. उसी टाइम जब आपने एफआईआर लॉन्च करी, उसी टाइम पे अकरेंस रिपोर्ट के अंदर एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है 157 में. इन रिलेशन टू पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 2 एंड 3 का पुलिस रिपोर्ट बनती है, वो पुलिस रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है.
तो ये चीज हमारे लिए क्लियर हो गई। बट स्टेटमेंट्स एज सच मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाती। डॉक्यूमेंट्स भी दो टाइप के हैं, जो उसी टाइम मजिस्ट्रेट को सेंड किए गए या उस टाइम मजिस्ट्रेट को सेंड नहीं किए गए। तो अगर आप गौर से देखते हैं, एक बार आप ढंग से सुने आप इस चीज को, एफआईआर कब लॉन्च हुई वो उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई। पुलिस रिपोर्ट कब तैयार हुई उसी टाइम वो भी मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई। स्टेटमेंट ऑफ 161 वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं गई। प्लस कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो 293 के हैं जो अभी तक मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड नहीं हुए। कई मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड हो गए हैं, कई मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। कई इन्वेंट्रीज होती हैं जिनकी कॉपी उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। अरेस्ट मेमोज हो गए, करेक्ट, वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। अगर कोई वेपन होता है, किससे ऑफेंस हुआ है, वो रिकवर होता है, वो उसकी इन्वेंट्री मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है उसी टाइम पे, करेक्ट। तो व्हाट इज लेफ्ट इज दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये दो चीजें मजिस्ट्रेट के पास नहीं गई, करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 161 मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंची और कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंचे। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जब आप चालान को पेश करेंगे तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को उनके साथ फॉरवर्ड करें। अगर ये डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन को फेवर करते हैं तो, करेक्ट। तो अब एक बार ध्यान से आप सीक्वेंस वाइज देखें। आप जब एफआईआर कटी, आपकी एफआईआर लॉन्च हुई, तो एफआईआर उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास चली। कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास चले गए, जैसे कि सेक्शन 164 का कन्फेशन उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास चला गया। 164 की स्टेटमेंट उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास है। उसी तरीके से जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर बनाता है, वो भी मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड हो जाती है। बट जो स्टेटमेंट्स ऑफ 161 है, जो पुलिस ऑफिसर ने अपनी केस डायरी में लिखी हैं, या फिर कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं 293 के, कोई रिपोर्ट आ गई, कोई एफएसएल रिपोर्ट आ गई, कोई वेपन रिपोर्ट आ गई, कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई, करेक्ट, वो मजिस्ट्रेट के पास अब तक फॉरवर्ड नहीं हुई, करेक्ट। तो अब इन दो को हम फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो वो कहता है, तो सेक्शन 173 है, वो कहता है कब आप पुलिस रिपोर्ट दे रहे हैं तो सबसेक्शन 5 कहता है तो साथ में आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी फॉरवर्ड कर दें जो रह गए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके रह गए। क्लियर है? तो अब जरा गौर से सुने, ये कहता क्या है। ये कहता है मजिस्ट्रेट के पास ऑलरेडी नंबर 1 एफआईआर की कॉपी जा चुकी है, नंबर 2 सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं, वो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के पास है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 164 के स्टेटमेंट्स जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिमांड पेपर्स विच इज ऑलरेडी विद द मजिस्ट्रेट, करेक्ट। बट कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स प्लस स्टेटमेंट्स ऑफ सेक्शन 161 मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंची, बिकॉज उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। तो लेजिस्लेशन यहां पर कहता है कि कब पुलिस ऑफिसर 173 सबसेक्शन 2 में
पुलिस रिपोर्ट बनाकर फॉरवर्ड करेगा तो इन डॉक्यूमेंट्स को सबसेक्शन 5 में साथ में फॉरवर्ड करेगा। तो अल्टीमेटली इन डॉक्यूमेंट्स को भी कोर्ट तक हमने पहुंचाना है। बट ये डॉक्यूमेंट सर वही हैं जिनको, स्टेटमेंट सर वही हैं जिनको प्रोसिक्यूशन रिलाय करता है, विच आर फेवरिंग द प्रोसिक्यूशन। आप उनको फॉरवर्ड करें, करेक्ट। तो अब यहां पर जरा गौर से सुने व्हाट इट टॉक्स। अब यहां से तो मैं इसको बड़ा नीट एंड क्लीन करके लिखता हूं क्योंकि इसके बाद हमारा मेन डिस्कशन होना है इसके ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए मजिस्ट्रेट के पास, ये डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंचे, बट ये डॉक्यूमेंट्स 173(5) में फॉरवर्ड किए जाएंगे अलोंग विद चलान। आप इन डॉक्यूमेंट्स को चलान के साथ फॉरवर्ड करेंगे, राइट। सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ चलान, दे आर नियरली फॉरवर्डेड अलोंग विद चलान। इसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, तो हमने इसको देखना है, ठीक है जी। अब देखिए कब ये फॉरवर्ड कर रहा है मजिस्ट्रेट को इन डॉक्यूमेंट्स को। ये डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। एफआईआर कटी, 157 में एफआईआर चली गई। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किए जाते हैं, कई इन्वेंट्रीज हैं, कई सेक्शंस में लिखा हुआ है कि ये इन्वेंट्री उसी टाइम आप मजिस्ट्रेट को एक कॉपी भेजेंगे। कोई भी अगर आप अरेस्ट के अंदर किसी भी पर्सन से अरेस्ट मेमो बनाते हैं वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है फाइल के अंदर। कोई वेपन जो क्राइम में यूज हुआ है उसकी कोई इन्वेंट्री तैयार की जाती है, वो उसी टाइम मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड की जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, करेक्ट। कभी भी कोई स्टेटमेंट जज रिकॉर्ड करता है उसकी एक कॉपी जज के पास होती है। जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करता है जज तो उसकी कॉपी जज के पास होती है। तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड एफआईआर की कॉपी जज के पास ऑलरेडी होती है। वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस चलता है वो कॉपी उनके पास पहुंचती रहती है। बट कब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड नहीं हुए होते, प्लस स्टेटमेंट्स ऑफ 161 मजिस्ट्रेट के पास अब तक नहीं गई होती। तो लॉ कहता है कब आप चालान को फॉरवर्ड करें, तो कब आप चालान को फॉरवर्ड करें तो उस केस के अंदर आप 173(5) के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स जो रह गए हैं इनको भी साथ में फॉरवर्ड करें। इनको भी आप साथ में फॉरवर्ड करें, इनको भी साथ में आपका फॉरवर्ड किया जाता है। कभी फॉरवर्ड कर रहा है तो उस केस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है 173(6) की। वो एप्लीकेशन में कह सकता है कि देखो जी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स तो फॉरवर्ड कर रहा हूं, बट इन डॉक्यूमेंट्स को, जो इन स्टेटमेंट्स को काइंडली एक्यूज्ड को मत देना। इन स्टेटमेंट्स को आप काइंडली एक्यूज्ड को मत देना बिकॉज वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट होगा, बिकॉज वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट होगा, दैट्स व्हाई, करेक्ट। तो चलो अब हम इस प्रोविजन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसको 207 के साथ रिलेट करते हैं। So let's proceed with it. Now, what 173 has to say, let's refer to it. So, it says when such a report is in respect of a case to which 170 applies, that is in case of a चालान, जब चालान पेश किया जाता है, the police officer shall forward to the magistrate along with the report. तो ये चीजें रिपोर्ट के साथ फॉरवर्ड की जाती हैं क्या? Number 1, all the documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during the investigation. अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो प्रोसिक्यूशन को
प्रोसिक्यूशन उसकी हेल्प लेना चाहता है और वो डॉक्यूमेंट अभी तक मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को चालान के साथ लगाकर फॉरवर्ड करेंगे। करेक्ट। नंबर 2, the statements recorded under section 161 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as a witness। तो किनको प्रोसिक्यूशन एग्जामिन करना चाहता है उन सब लोगों की स्टेटमेंट्स ऑफ सेक्शन 161 आपके साथ में फॉरवर्ड की जाएंगी। तो सारी स्टेटमेंट नहीं की जाती, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं किए जाते सर, वो डॉक्यूमेंट्स और वो स्टेटमेंट्स जो प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है उनको आप चालान के साथ फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स कम टू सबसेक्शन 6। Now this is in relation to the statement। ये इसलिए है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो सके कि एक्यूज्ड किसी भी तरीके से अगर उसको पता लग जाएगा कि ये इंसान उसके अगेंस्ट आने वाला है तो उसके एविडेंस को टेम्पर ना कर सके या फिर उसको किसी भी तरीके से इफेक्ट ना कर सके। सो इसलिए ये एप्लीकेशन का एक स्कोप बनाया गया है। इट सेज the police officer is of opinion that any part of such statement is not relevant to the subject matter of the proceeding or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of the justice and is expedient in the public interest। He shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request। तो वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है जज को, वो कह सकता है देखो जी अगर आप ये स्टेटमेंट एक्यूज्ड को दोगे ये असेंशियल नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और ये पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप इसको इस तरीके से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट हैज टू से। क्लियर है? तो अब हम इसके बेसिस के ऊपर कुछ पढ़ते हैं एंड फिर 207 की स्कोप को हम यहां पर कवर अप करते हैं। तो अब देखें अब हमारे पास क्या हुआ। कब इन्वेस्टिगेशन आपने करी तो एफआईआर की कॉपी इज ऑलरेडी सेंड। ऑलरेडी वो मजिस्ट्रेट के पास जा चुकी है। देन देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स which includes 164 also, that is also already sent। Correct। Then we have number 3rd, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, that is also sent under section 173 subsection 2। Then number 4th, we are sending other documents जो प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है। ये अदर डॉक्यूमेंट्स को हमने सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के अलावा पढ़ा है। दे आर सेंड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5। देन वी हैव नंबर 5, 161 की स्टेटमेंट्स जिनको फॉरवर्ड किया गया है 173 सबसेक्शन 5 में जो प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है। देन नंबर 6, अगेन वी हैव स्टेटमेंट्स ऑफ सेक्शन 161 जिसको प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, इनको भी 173(5) में फॉरवर्ड किया गया है। बट ये स्टेटमेंट्स वो हैं जिसके रिलेशन में 173 सबसेक्शन 6 में एक रिक्वेस्ट दी गई है कि आप इसको एक्यूज को मत दें। करेक्ट, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। अब मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, जब आप इशू ऑफ प्रोसेस कर देंगे 204 का, एक्यूज कोर्ट में आ जाता है तो आप उसको 207 में कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट देगा? एफआईआर की कॉपी जो मजिस्ट्रेट के पास पड़ी है वो एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट 207 में देगा। 161 के जो कन्फेशंस अगर रिकॉर्ड हुए हैं वो मजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा।
जो डॉक्यूमेंट्स है किनको प्रोसिक्यूशन अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो रिलाय कर रही है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मजिस्ट्रेट अक्यूज को देगा। जो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी गई है दैट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो चालान के साथ फॉरवर्ड किए गए हैं 173(5) में उनको भी एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो स्टेटमेंट्स 161 की हैं किसको प्रोसिक्यूशन रिलाय कर रहा है ये भी उनके साथ दी जाएंगी। बट जो स्टेटमेंट 161 के अंदर 173 में आपने दी है बट उसके साथ आपने एक रिपोर्ट लगाई है रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट के सर आप इसको एक्यूज को मत दें। इस रिक्वेस्ट को कोर्ट डिसाइड करेगी एंड डिसाइड करने के बाद अगर उसको लगता है डॉक्यूमेंट को देना है तो वो देगी, अगर उसको लगता है डॉक्यूमेंट को नहीं देना तो वो नहीं। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर आप देखते हैं 173(5) के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है जी? दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। इस चीज को आपको याद रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने लिस्ट साथ साथ में बनाई है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, सारे के सारे। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। राइट, वो एक्सेप्शन क्या है पहले हम एक बार 207 पढ़ लें, आपको फिर समझ आ जाएगा। तो प्लीज इस चार्ट को अपने साथ रखना। तो ये मैंने आपको चार्ट के साथ इसलिए बताया है कि 207 इज नॉट अ न्यू, कोई नया एस्पेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो उसके रिलेशन में यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। अब ध्यान से देखिए, look at the wording of section 207. It says, in any case where the proceedings has been instituted upon police report. तो ये 207 जो है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। इट हैज नो एप्लीकेशन ऑन द कंप्लेंट केसेस और स्यू मोटो एक्शंस। उसके ऊपर इसका कोई अप्रोच नहीं है, कोई इसका कुछ लेना देना नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पुलिस रिपोर्ट। What it has to say, it says, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost. तो accused free of cost, accused को free of cost ये दी जाएगी a copy of the following, इन फॉलोइंग चीजों की कॉपीज। करेक्ट। तो मैं इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 207 जुडिशियल एस्पिरेंट्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट 207 हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। 207 इन्वेस्टिगेशन के साथ एंड 207 ट्रायल के साथ दोनों के साथ रीड होता है बिकॉज ये इंक्वायरी का पार्ट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज द रीजन वी हैव टू सी व्हाट इट टॉक्स अबाउट। तो पहले भी इसको हम पढ़ लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं? नंबर 1 आपको पुलिस रिपोर्ट देनी। ये पुलिस रिपोर्ट है 173(2) की। दूसरा डॉक्यूमेंट देना है आपको द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज FIR अंडर सेक्शन 154। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट जो देना है दैट इज द कन्फेशंस, स्टेटमेंट्स इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164। मैं भी इसको नहीं पढ़ रहा हूं थर्ड, राइट, इसको मैंने भी छोड़ दिया है। फोर्थ, any documents or relevant extracts thereof forwarded to the magistrate with the police report under section 173(5). आप उसको free of cost देंगे। Now let's come to third point. The statements recorded under section 161(3) of all the persons whom the prosecution proposes to examine as a witness. तो 161 की कितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आप वो भी फॉरवर्ड करेंगे, आप वो भी देंगे जो प्रोसिक्यूशन रिलाय कर रहा है।
तो बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो 173(5) में फॉरवर्ड की गई हैं। यहां पर एक पार्ट देखें, दिस पार्ट, इट सेइज excluding therefrom any part in regard to which the request for such exclusion has been made by the officer under section 173(6). तो आपने 161 की स्टेटमेंट्स देनी है, बट वो 161 की स्टेटमेंट्स नहीं देंगे जिसके रिलेशन में पुलिस ऑफिसर ने एक्सक्लूजन की रिक्वेस्ट करी है ना। इस पार्ट को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, प्रोवाइजो के साथ, सॉरी। इट सेइज प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में, means it talks about कि what will happen when you have made a complaint, when you have made a request under section 173(6). It simply says in that particular case the judge will decide the application and will decide कि whether it has to give the document free of cost or not. This is what they have specifically mentioned here. It says, considering the reasons given by the police officer for the request, direct a copy of that part of the statement or any such portion thereof as the magistrate thinks fit shall be furnished to the accused. तो अगर आपने कोई रिक्वेस्ट दी है कि इस डॉक्यूमेंट को मत दें, तो जज उसके ऊपर रीजंस को देखकर फिर भी उस डॉक्यूमेंट की, उन स्टेटमेंट की कॉपीज को दे सकता है। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। क्लियर है ना। वी हैव प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो जो अभी हमारे पास अगला है, दैट हैज टू बी रेड अलोंग विद द वर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ आपको प्रोवाइजो 2 पढ़ना है, करेक्ट। ना ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन क्लॉज 5, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, इट इज नॉट कवरिंग FIR, it is not covering police report, it is not covering statement of 161, it is not covering the confessions of 164, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो साथ में अटैच किए गए हैं। It says provided further that if the magistrate is satisfied that any document is voluminous, कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो भारी भरकम है, he shall, instead of furnishing the accused with the copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect either personally or through pleader. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो वॉल्यूमिनस है तो उस केस के अंदर जज क्या कहेगा? वो कहेगा कि जी आपको हम कॉपी नहीं दे सकते बिकॉज कॉपी बहुत बड़ी है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कॉपी यू शुड कम एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट थ्रू योर प्लीडर। आप कोर्ट में आकर उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, खुद आकर या अपने प्लीडर के जरिए। क्लियर है जी? तो चलो अब हम 1 by 1 207 की स्कोप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं जी, थोड़ा सा वेट करें आप। वैसे दिस क्वेश्चन इज, अगर आप खुद अपनी लीगल रीजनिंग लगाएंगे तो उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखें, हम 1 by 1 इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 207 जो है हमारे पास, करेक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 207? करेक्ट। अगर 207 का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता एंड इसके बेसिस के ऊपर जजमेंट पास हो जाती है कन्विक्शन की, तो उस केस में एक्यूज के पास क्या राइट है? करेक्ट। तो
पहले हमने 207 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इंपैक्ट देखना है, उसके बाद फिर हम वन बाय वन प्रोसीडिंग्स को देखना स्टार्ट करें। लेट्स सी 207 एक स्टेज है जहां पर एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। करेक्ट। तो ये कहता क्या है जरा ध्यान से देखें आप। 207 में वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं जिसको प्रोसिक्यूशन रिलाय करे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को नहीं सप्लाई होंगे तो उस केस में एक्यूज डिफेंस कैसे बनाए। बिकॉज उसके पास तो मटेरियल ही नहीं है डिफेंस बनाने के लिए। अगर एक्यूज अपना डिफेंस नहीं बना पाएगा तो उस केस के अंदर इन दैट पर्टिकुलर केस नेचुरल जस्टिस कहता है कि इट विल बी अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। क्योंकि वी हैव एन ऑडी अल्टम पार्टम। ऑडी अल्टम पार्टम कहता है ऑपोजिट पार्टी को सुने, तो ऑपोजिट पार्टी को आप सुने बट उसको आप अपना डिफेंस तैयार करने का राइट भी तो दें। तो अगर आप ऑपोजिट पार्टी को अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही सप्लाई नहीं करेंगे तो वो अपना डिफेंस कैसे बनाएगा। अगर वो डिफेंस ही नहीं बना पाएगा तो फिर नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो जाएगा। इट विल रिजल्ट इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग अगर आप 207 का डिफेक्ट हो जाता है और जजमेंट ऑफ कन्विक्शन पास हो जाती है, दिस जजमेंट ऑफ कन्विक्शन ओनली ऑन दिस ग्राउंड कैन बी सेट असाइडेड। सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि 207 का आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे, आप प्रोसीडिंग्स को विशिएट कर सकते हैं एंड प्रोसीडिंग्स को आप सेट असाइड करवा सकते हैं। क्यों? द रीजन इज सिंपल। If the accused is not given the documents which the prosecution is going to rely, how the accused is going to make its defenses? And if the accused is not able to do so, then it is going to affect the concept of natural justice. Correct. This is what you have to keep in mind. अब हम थोड़ा सा आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज को प्लीज आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इसके बेसिस के ऊपर हम इसको आगे देखेंगे। राइट। तो एक चीज तो हमारे पास क्लियर हो गई कि 207 की जो स्टेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक्यूज्ड को यही नहीं बताएंगे, अगर आप एक्यूज्ड को यही नहीं बताएंगे कि आपके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा यूज होने वाला है, तो एक्यूज्ड अपना डिफेंस ही नहीं तैयार कर पाएगा। And if he is not able to do so, it is going to vitiate the trial, and the conviction will be set aside if any conviction is being passed. Clear है जी? This is what you have to keep in mind. अब हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और जरा गौर से देखते हैं। ठीक है। देखिए आर्य जी, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 207 के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए एंड ना देने के कारण जजमेंट पास हो जाती है, तो यहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पास अप्लाई है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, द सिचुएशन इज डिफरेंट। आप किस पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं, दैट पॉइंट मैं आपको एक सिंपल सा समझा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सर उसने अप्लाई नहीं करे तो खुद वो मांग के ले लेता। करेक्ट, हम यही कर रहे हैं। कोर्ट ने अप्लाई नहीं करे, उस पर्सन ने मांगे भी नहीं, तो पहली बात ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की थी कि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी।
कोर्ट अपना बर्डन एक्यूज के ऊपर नहीं डाल सकती ये कहकर कि जी यू शुड हैव अप्लाइड फॉर इट, बिकॉज दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डू सो, बिकॉज वो कोर्ट की ड्यूटी इंपोज की गई है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि 207 में अगर एक्यूज्ड अप्लाई करता है तो कोर्ट फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। दे हैव रिटन द कोर्ट शैल गिव, whether he applies or he doesn't apply, we are not concerned. So that is the reason. अगर एक्यूज्ड अप्लाई नहीं करता, कोर्ट उसको खुद देती नहीं है, डॉक्यूमेंट्स एक्यूज के पास आए नहीं, कन्विक्शन हो जाती। करेक्ट। फिर आप अपील में जाते हैं और अपील में जाकर कहते हैं कन्विक्शन को सेट असाइड करो। बीइंग अ लॉयर आप क्या आर्ग्यू करेंगे? आप कहेंगे सर कन्विक्शन को सेट असाइड मत करवाओ क्योंकि ये खुद अप्लाई कर सकता था डॉक्यूमेंट के लिए। ये कहेंगे आप कि ये खुद अप्लाई कर सकता था डॉक्यूमेंट के लिए? कोर्ट कहेगी ये अप्लाई करता या नहीं करता, वी आर नॉट कंसर्न, द ड्यूटी इज ऑन कोर्ट। If the court has failed to perform the duty, you cannot put the burden of it on the accused कि जी आपने अप्लाई करना है। करेक्ट। सो दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन कि इस केस के अंदर दिस थिंग विल हैपन। राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर देखें, हमें तो डॉक्यूमेंट से मतलब है। अगर कोर्ट ने खुद डॉक्यूमेंट नहीं लिए, एक्यूज ने खुद एप्लीकेशन मूव करके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, तो मतलब कि पर्पस इज फुलफिल्ड डॉक्यूमेंट्स देने का, तो उस केस के अंदर इट विल नॉट अफेक्ट द कन्विक्शंस। नंबर 2, कोर्ट ने खुद नहीं दिए, एक्यूज ने मांगे भी नहीं और कन्विक्शन पास हो गई। यहां पर जो ब्रीच हुई है कंडीशन की वो कोर्ट की हुई है, वो कोर्ट ने अपनी कंडीशन की ब्रीच करी है। करेक्ट। यहां पर आप ये बर्डन एक्यूज के ऊपर नहीं डाल सकते थे कि जी आपके पास भी अधिकार था बुक्स को मांगने का, डॉक्यूमेंट्स को मांगने का। यू कैन नॉट से दिस थिंग बिकॉज दैट इज अ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट। सो उस केस में द ऑर्डर्स ऑफ कन्विक्शन, इक्विटल नहीं सिर्फ कन्विक्शन होता है यहां, सिर्फ ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन विल बी सेट असाइड। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि इक्विटल तो एक्यूज को फेवर ही कर रहा है, तो उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, तो उस केस में आप विशिएट नहीं करवा सकते। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ दिस थिंग, बट इट इज ओनली द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन व्हिच विल बी सेट असाइडेड। करेक्ट। तो चलो हम आगे लिखते हैं। हाफ के ऊपर भी सेम है। इफ यू आर नॉट फुली गिविंग हिम द डॉक्यूमेंट्स, हाउ ही इज गोइंग टू प्रिपेयर? करेक्ट। तो अब हम वन बाय वन इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं। प्लीज लुक है। तो यहां पर 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज एक बार इनको आप सुन लें। राइट। यस, बिल्कुल सही आदर्श। लीडिंग केस लॉ आई विल लेट यू, आई विल गिव यू टुमारो। आपको अमन जी मैं आपको बता दूंगा 207 की डॉक्यूमेंट्स के रिलेशन में। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट बट द बुक इज इन माय कार राइट नाउ, तो मे बी आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू दिस। चलो अब हम आगे देखते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। 207 में प्लीज इसको ध्यान से सुने आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 207 में नंबर 1, एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाती, एंड 207 इज अ स्टेज ऑफ इंक्वायरी। ये इंक्वायरी की स्टेज है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रायर टू 207 जो एक्यूज्ड है वो एफआईआर की कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है? बिकॉज सीआरपीसी में जो पहली स्टेज मेंशन है जहां पर एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी मिलेगी वो है 207। वो 207 की स्टेज है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको एक बार, बट इसका सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं बिकॉज 207 के साथ इसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो 207 के अंदर आपको कॉपी मिलती है एफआईआर की। करेक्ट।
दैट इज द फर्स्ट स्टेज। पूरे सीआरपीसी में, पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है कि आप एक्यूज को कॉपी दे फ्री ऑफ कॉस्ट। 207 की पहली स्टेज आती है जो है इंक्वायरी का पार्ट, जो कहती है आप एक्यूज्ड को कॉपी दे फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की। तो क्वेश्चन ये है कि प्रायर टू 207 आप कॉपी को मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। तो हम इसके ऊपर मैं आपको एक जजमेंट पढ़ा रहा हूं वापस से, जस्ट अ पासिंग रेफरेंस। मैं पूरी की पूरी जजमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ उसका पासिंग रेफरेंस पढ़ाऊंगा आपको, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। Now, this is the judgment which is very, very important. Now, जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर जो मैं आपको जजमेंट रेफर कर रहा हूं, दैट इज द जजमेंट ऑफ यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। This is the writ petition of 2016 and this is the judgment of 2016 also. करेक्ट, 2016 की जजमेंट है। तो यहां पर इसकी साइटेशन नहीं लिखी हुई, तो आप देख सकते हैं दैट इज द नेम यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलो मैं इसको एक बार इसी कॉपी को मैं डाउनलोड ही कर लेता हूं कि मैं आपको मार्क करके इसको पढ़ा सकूं। करेक्ट। So this is the name of the judgment. Youth Bar Association versus Union of India. Now, तो मैं इसकी डायरेक्टली गाइडलाइंस को रेफर करता हूं। तो उसने क्या गाइडलाइंस को ले डाउन किया। तो पहली जो दो गाइडलाइंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है, having heard the learned counsels for the parties, we think it appropriate to record the requisite conclusions and thereafter proceed to issue the directions. क्या कहा इन्होंने? An accused is entitled to get the copy of the FIR at the earlier stage. At an earlier stage then prescribed under section 207. तो बोलते इस सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चीज कहा कि आप 207 की स्टेज से पहले भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आप 207 से पहले की स्टेज के ऊपर भी आप एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं। बट सीआरपीसी में तो कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है। तो उसके रिलेशन में लॉ ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लॉ ले डाउन करा। उन्हें क्या कहा, जरा ध्यान से देखें आप। एन एक्यूज्ड हु हैज द रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही हैज बीन रोक्ड इन अ क्रिमिनल केस and his name may be finding place in the first information report can submit an application through his representative agent or parokar for the grant of certified copy before the concerned police officer or superintendent of police. क्लियर है? तो वो कहता है कि आप सर्टिफाइड कॉपी को लेने के लिए आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। किसके पास? पुलिस ऑफिसर के पास या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। करेक्ट। आगे कहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कॉपी शैल बी सप्लाइड विद इन 24 आवर्स। तो जब आपने एप्लीकेशन मूव कर दी तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर की कॉपी दी जाएगी।
Police officer bound. C is very important. C is another important point that is in relation to court. It says, once the FIR is forwarded by the police officer to the concerned magistrate, that is 157. जब आपने FIR की कॉपी कंसर्न मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर और एनी स्पेशल जज on an application being filed for the certified copy on the behalf of the accused, the same shall be given by the concerned court within 2 working days. And the aforesaid directions has nothing to do with the statutory mandate inherred under section 207. इसका 207 के साथ कुछ लेना देना नहीं. करेक्ट. तो अब आप ध्यान से देखें 2016 से पहले क्या होता था. बिफोर 2016, 2016 से पहले एक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी 207 में मिलती. अगर एक्यूज्ड को प्रायर लेनी होती थी तो उसको आरटीआई की हेल्प लेनी पड़ती. तो आरटीआई के अंदर जो प्रोसेस होता था, इट यूज टू टेक अप्रोक्सीमेटली 30 days. This was the process which was followed basically. करेक्ट. अब सुप्रीम कोर्ट के इसके इंपैक्ट के कारण क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर 2016 एक्यूज्ड को जो कॉपी मिलनी है सीआरपीसी के अंदर वो तो 207 की स्टेज पे मिलनी, बट आप इसको प्रायर भी ले सकते हैं. यू कैन टेक इट प्रायर. आप इसको प्रायर कैसे ले सकते हैं? नंबर 1, आप कंसर्न्ड पीओ को एप्लीकेशन मूव करें, वो आपको 24 आवर्स में कॉपी देगा. नंबर 2, आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मूव करें, वो 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको कॉपी देगा. या फिर आपकी एफआईआर अपलोड की जाएंगी, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 राइट्स विच द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टू यू प्रायर टू 207 स्टेज. ये तीनों राइट्स आपके पास सीआरपीसी में मेंशन नहीं है. ये तीनों राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स के अंदर आपको दिया है. यस, फी तो इट हैज टू बी पेड एट दिस स्टेज. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. बिफोर 2016 आपको एफआईआर की कॉपी के लिए आपको आरटीआई डालनी पड़ती थी और उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 30 दिन लग जाते थे. प्रोविजन पहले भी था, पहले भी आप 207 की स्टेज से पहले आप कॉपी ले सकते थे. आई स्टिल रिमेंबर कब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो एफआईआर को कॉपी लेने के लिए वो यूज टू फाइल एन आरटीआई. 2 तरीके होते थे. आप पुलिस ऑफिसर के पास जाएं, थोड़े से वो पैसे पूसे लेता था, आपको एफआईआर पढ़वा देता था. वो कहता था कि चलो जी पढ़ लो आप जाकर. करेक्ट. अगर आपको कॉपी लेनी होती थी तो आप आरटीआई भरते थे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 दिन के अंदर अंदर अगर वाकिफ है, जानता है, आपने पैसे पूसे पुलिस वालों को खिला रखे थे तो जल्दी कॉपी मिल जाती थी. अगर पैसे नहीं खिला रखे थे तो किसी ना किसी कारण वो ट्रकू के केस लंबा कर देते थे आपको कॉपी देने में. दिस इज व्हाट इट यूज्ड टू हैपन इन द कोर्ट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा कि आरटीआई वाला तो कॉन्सेप्ट भाई हम नहीं टैकल कर रहे, हम आपको वैसे ही बता रहे हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये. क्या कि अगर आपको 207 में जो डॉक्यूमेंट मिलना है वो इंक्वायरी की स्टेज पे मिलना है, आप उसके प्रायर भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं. वो प्रायर अगर आपको डॉक्यूमेंट लेना है तो आप पुलिस ऑफिसर के पास जाएं, आप एफआईआर की कॉपी मांगे, आपको 24 घंटे में वो देगा. मजिस्ट्रेट के पास जाएं, वो आपको 2 वर्किंग डे में देगा. इवन इन द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफआईआर अपलोड होगी वेबसाइट के ऊपर, पुलिस वेबसाइट के ऊपर या स्टेट वेबसाइट के ऊपर, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें, आप उसको यूज कर लें. देयर इज नो बार. So these are the 3 rights which are given to you. This is what you have to keep in mind. Correct.
तो यहां पर सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखनी है, तो प्लीज एक यहां पर somebody has messaged me, अब तो निकल गया है। लोग कहते हैं FIR इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, राइट? आई टोल्ड यू अर्लियर दिस थिंग ऑल्सो। ये स्टेटमेंट पार्शियली गलत है। FIR is not as a mandatory rule always in public document. Clear है जी? This is what you have to keep in mind. For example, FIRs in the case of rape, FIR in the case of sexual offenses, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। इस चीज को आपको याद रखना है। उन केसेस के अंदर आप उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते। हाँ, बाकी के रिलेशन में यू कैन से इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट बिकॉज सारी की सारी FIRs अपलोड होती है, इसको कोई भी देख सकता है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है ना। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है जी, तो अब हम आगे देखते हैं। तो FIR का तो टॉपिक हमने 207 के अंदर इसको रेफर करना था, दैट इज बीइंग कंप्लीटेड। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। कब एक कॉन्सेप्ट है कि दैट इनकंप्लीट पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी, इनकंप्लीट पुलिस रिपोर्ट के ऊपर यू कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। करेक्ट। तो मैं उसके रिलेशन में मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन 3 एग्जाम्पल्स के बेसिस के ऊपर हम इसको देखेंगे, और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो हमारे 207 के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है जी, क्या कहता है जो मैं ऑब्जर्वेशन यहां पर दे रहा हूं, आई एम यूजिंग द बासूस बुक। मैं बासु की कमेंट्री यूज कर रहा हूं यहां पे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये 3 प्रोविजंस क्या हैं, एंड ही हैज सपोर्टेड द केस बाय द वे ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ओपिनियन एंड पटना हाईकोर्ट के ओपिनियन के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को दिया है। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 207। बोलते फॉर एग्जाम्पल 3 केसेस हो सकते हैं यहां पे। करेक्ट, वो हम केसेस को देखते हैं। नंबर 1, जो पुलिस रिपोर्ट है इन रिलेशन टू सम एक्यूज फॉरवर्ड कर दी, एंड इन रिलेशन टू सम एक्यूज्ड वो पेंडिंग है। तो इन्वेस्टिगेशन एक चल रही थी, उसमें बहुत से एक्यूज थे, कुछ के रिलेशन में पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी, कुछ के रिलेशन में नहीं हुई। तो क्या यहां पर पुलिस रिपोर्ट इनकम्प्लीट है? नंबर 2, पुलिस रिपोर्ट एक पर्सन के रिलेशन में थी, सम ऑफेंसेस के रिलेशन में आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, जो अदर ऑफेंसेस हैं उसके रिलेशन में वो पेंडिंग है। मुझे इसके आंसर्स चाहिए आपके लाइव सेशन में, बिकॉज ये टॉपिक्स मैं करा चुका हूं। तो प्लीज आप टाइप करते रहें साथ साथ में, किसी को उसके आंसर्स आते हैं। नंबर 3, आपने पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड करी बट विदाउट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ 173(5), वो डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करना भूल गए। तो क्या इन केसेस में पुलिस रिपोर्ट इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है? अगर वो कंप्लीट है, मजिस्ट्रेट इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो लॉ इज वेरी मच सेटल्ड इन रिलेशन टू दिस। लॉ कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन को आप, पुलिस रिपोर्ट को आप पर्संस के रिलेशन में बांट देते हो, तो उन केसेस में जो पुलिस रिपोर्ट आई है वो कंप्लीट मानी जाएगी, एंड उसकी बेसिस के ऊपर आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बोलते नहीं, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई इंसान PO हो गया,
किसी इंसान की आइडेंटिटी नहीं पता चलती, तो मतलब कि बाकियों के रिलेशन में कभी केस ही नहीं चलेगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। 7 लोगों की भीड़ में, भीड़ 2 लोग कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 7 लोगों की भीड़ ने एक इंसान को मार दिया। पुलिस सिर्फ 2 को ही पकड़ पाई। उसी के ही रिलेशन में वो चालान पेश करना चाहते हैं और उन्हें चालान पेश कर दी। इस चालान को अगर हम इनकम्प्लीट नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज बाकी अक्यूज्ड के रिलेशन के अंदर अगर आप, कब तक आप इस प्रिंसिपल को, अगर आप इसको इनकम्प्लीट कहेंगे तो कब तक सब अक्यूज्ड का नहीं पता चलेगा, तो वो जस्टिस प्रिवेल ही नहीं कर पाएगा। सो इस केसेस में कब आप इन्वेस्टिगेशन को कब आप चालान को ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूज्ड बांटते हैं, वो वैलिड है। तो यहां पर जो आपने पुलिस रिपोर्ट कुछ एक्यूज्ड के रिलेशन में दी है, दैट इज कंप्लीट पुलिस रिपोर्ट एंड कॉग्निजेंस कैन बी टेकन। लेट्स कम टू द सेकंड सिचुएशन। लॉ कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन को ऑफेंसेस के रिलेशन में नहीं बांट सकते। यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए यहां पर अगर पुलिस रिपोर्ट कुछ ऑफेंस के रिलेशन में आता है, बाकी के रिलेशन में नहीं आता, तो मैजिस्ट्रेट किसके रिलेशन में पुलिस रिपोर्ट आई है उसके रिलेशन में कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप इन्वेस्टिगेशन को ऑफेंसेस के बेसिस पे डिवाइड करोगे और कुछ ऑफेंसेस का चालान पहले दोगे, कुछ ऑफेंसेस का चालान बाद में दोगे। यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू पीस मील्स। आप इसको पीस मील्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, एक्यूज्ड के रिलेशन के अंदर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज नो बार इन रिलेशन टू दिस। करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, जहां पर आपने चालान पेश किया है बट विदाउट द डॉक्यूमेंट्स। यहां पर लॉ कहता है कि यहां पर पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट है। बहुत से लोगों के लिए शॉकिंग होगा, बट द पुलिस रिपोर्ट इज कंप्लीट। यहां पर आपकी पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट है। लॉ ने कहा, जरा गौर से सुने, उन्होंने कहा कॉग्निजेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2R, अगर हम 2R को देखते हैं, पुलिस रिपोर्ट इज द रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 173(2). करेक्ट। तो इन केसेस के अंदर रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 173(2) ही सिर्फ पुलिस रिपोर्ट है। सो दैट इज द रीजन कि अगर आपने पुलिस रिपोर्ट भेजी 173(2) के अंदर, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने थे, आपने वो नहीं किए। जज सिर्फ इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेकर पुलिस से बाद में ये डॉक्यूमेंट्स कॉल कर लेगा और फिर बाद में ये 207 में दे देगा। मैं इसको रिपीट करवाता हूं। आफ्टर द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स हम लिमिटेशन 7 के साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द वीडियो इज गोइंग टू एंड। तो लेट्स मीट आफ्टर 5।